अगर तुम्हें ट्रस्ट इश्यूज है तो इस वीडियो के बाद बढ़ने वाला है, घटने नहीं वाले, मैं पहले बता रही हूँ भाई. सो व्हाट आई गॉट टू नो इज वेरी वेरी ट्रस्ट ब्रेकिंग थिंग. ठीक है. सो आई वॉज जस्ट टॉकिंग विद समवन एंड आई हैव गॉटन टू नो दैट लाइक देयर वॉज अ कपल. वो दोनों एक दूसरे को एकदम ऐसे नहीं होता कि लाइक पहले मिले, बहुत सालों तक डेट किया, देन दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड, जो कि आजकल नॉर्मली होता है लव मैरिज में, है ना. यही सब देख देख के तो इंस्टाग्राम पे लगता है कि वाओ यार कितना अच्छा हुआ इनके साथ, लाइक वाओ फाइनली दे आर टुगेदर. तुम टुगेदर का आगे सुनो. तो ये लड़की और ये लड़का ये एक दूसरे को प्यार करते थे, बोला तो यही था इन लोगों ने. ठीक है. सो ये जो लड़का है ये लाइक इस लड़की ने ऐसी कॉन्वर्सेशन हुई एंड शी जस्ट आस्क्ड हिम दैट व्हाई डू यू लव मी. रिप्लाई सुनो तुम इस लड़के का. यार आई फाइंड यू ब्यूटीफुल, दैट इज व्हाई आई लव यू. एक तो जो लड़का तुम्हें ये बोल रहा है कि वो तुम्हारी ब्यूटी से प्यार करता है ना, ऐसे लड़कों से दूर रहना, वो बहुत कोसों दूर. यार देखो, क्योंकि ब्यूटी का ना कोई वो नहीं है, नियत धर्म. हमेशा ब्यूटीफुल नहीं लग सकता कोई, किसी को पॉसिबल ही नहीं है. तुमने उसको सोते उठते 4 अलग काम करते हुए अभी देखा ही नहीं है. प्रेजेंटेबल तो सब बना के ही जाते हैं ना अपने आप को. ठीक है. चलो मैं ये भी मानती हूँ, जब तक आदमी के हाथ पैर जल नहीं जाते आदमी को वो दर्द समझ नहीं आता. तो वो लड़की ने क्या पता उसकी रेड फ्लैगिश बात इग्नोर कर दी हो, लेकिन वो छोटे छोटे साइंस होते हैं ना आपके जीवन में जो आप देख रहे हो तो पर आप इग्नोर करते हो. तो उसने भी इग्नोर की, क्योंकि प्यार में अंधा होना, गांधारी नहीं थी सिर्फ अंधी, वो भी तो अंधी हो गई थी. ऐसे ही सब लड़कियां प्यार में गांधारी हैं. ये बेचारी भी गांधारी है, क्या हो सब हैं तो ये भी है, भेड़ चाल का तो हिस्सा सब बन ही रहे हैं. ठीक है. अब तुम आगे सुनो. उस लड़के ने लाइक ऐसा होता है ना, आप चीजें हो रही होती हैं बट आप ऐसे कहते हो चल कोई बात नहीं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो छोटी बातें बड़ी हैं. जितनी जल्दी तुम अपनी बुद्धि में ये बात डालोगे उतना बेहतर होगा. ऐसा कैसे हो सकता है, अगर किसी को पानी का गिलास लेने में दिक्कत है, उसको शादी के बाद पानी का गिलास लेने में दिक्कत नहीं होगी. मैंने तुम्हें छोटा एग्जाम्पल दिया है. सेम चीज तुम बच्चे हो जाएंगे, सोचो ना, ऐसे करके सोचा करो, एम्पलीफाई किया करो चीजों को आगे तक. अगर कोई तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा ऐसे लवी डवी होके फ्यूचर क्रिएट करना चाहता है तो सोचो फिर कि वो अपनी भाई फैमिली में फिर क्या कर सकता है. वो अगर आप एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हो उस इंसान के साथ, क्या वो लायक भी है, चलो कोई नहीं, बहन की गलती नहीं है. मतलब मैं देखो जेंडर की बात नहीं है इस वीडियो में, लेकिन यहाँ तो मर्द जात ही गलत थी. ठीक है. फिर अब क्या हुआ कि अब भाई बहुत टाइम हो गया रिलेशनशिप में, तो ऑब्वियसली डिसाइड हुआ कि प्यार में तो है चीज़ें आगे बढ़ाते हैं, जो कि हमेशा से होता है. चीज़ें आगे बढ़ी, फिर डिसाइड हुआ कि चल ठीक है शादी वादी कर लेते हैं, है ना. अब देखो आदमी प्यार में अंधा होकर रेड फ्लैग्स इग्नोर कर देता है, फाइन, उसने शादी कर ली. ठीक है. एक और चीज़, दोनों लोग फिलहाल वो लड़का इज ऑन अ वेरी गुड जॉब. ठीक है. या तो आदमी को भद्दी नौकरी कर रहा हो, ठीक है, मुझे उनसे भी मुझे ऐसी उम्मीद नहीं रहती है, बट स्टिल मेरा है ठीक है, ओके, क्या ही कर सकते हैं फिर. अब मतलब होता है ना, आप अच्छी जॉब पे हो तो यार इसका मतलब आपकी एजुकेशन अच्छी रही, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो एजुकेशन का हमारे कंट्री में अच्छी सोच से कुछ लेना देना कभी हो ही नहीं पाया. हो रहा होता तो ऐसी बड़ी बड़ी कहानियां अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों से भी क्यों आती है कभी बहुत बार. यार देखो एजुकेशन और नॉलेज होने में हमेशा अंतर होता है. अभी मैं डिटेल नहीं होंगी, आगे सुनो. तो शादी हो गई, ठीक है, अब इनको फैमिली बनानी है. भैया तुमको फैमिली बनानी है, अच्छी बात है, ठीक है भाई, फैमिली बना लेते हैं. अब ये बात आगे लेके जाते हैं, इनका एक बच्चा भी हो जाता है, बहुत बढ़िया बात है. अब ये जो भैया जी हैं इनका ट्रांसफर हो जाता है. वाह, एक तो बेटे तुम्हारा बच्चा हुआ है, तुमको ट्रांसफर लेके दूर जाना है. ठीक है. और ठीक भाई, मैं ऐसा मानती हूँ डिस्टेंस का चीजें खराब होने से लेना देना नहीं है. इट इज अ पर्सनल थिंग. किसी का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, उसका डिस्टेंस से नथिंग. जितनी जल्दी आप बुद्धि में बात डालेंगे उतना बेहतर. ओके. अब इसने क्या किया, अब वो गया. यार देखो नॉर्मली ऑब्वियसली दैट गर्ल विल सपोर्ट ओनली ना, तो उसने सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है, ओके फाइन, यू गो. एंड भाई आदमी ने लव मैरिज की है तो कुछ तो सोच समझ के की ही होगी. वो लड़के ने तो ठीक ही सोचा, लड़की तो अच्छी सपोर्टिव भी थी. वो लड़के का सुनो तुम आगे. ही वेंट देयर एंड वहां जाके उस लड़के को शर्म नहीं आई. उसने अपनी से बहुत मतलब गैप तो था ही एज का, एक कम उम्र की लड़की के साथ, ये नहीं कहूंगी कि वो नाबालिग थी, बालिग लड़की के साथ ही गॉट इन्वॉल्व्ड. शर्म नहीं आई उसे, उसका बच्चा है, उसकी वाइफ है. एंड द सैडेस्ट पार्ट, भाई तुम्हें रिमोर्स फील होता तो लाइक तुम लोग ने 3 इडियट्स देखी है, एंड दैट गर्ल इज सेइंग इन दैट मूवी, करीना कपूर है ना, वो क्या बोलती है, नाक आती है बीच में. ऐसे ही मैं मानती हूँ कि भाई जब आप चीट करने जा रहे होते हैं ना, मूवमेंट्स आते हैं टू बैक ऑफ.
भाई कोई किसी से पूरे टाइम प्यार नहीं कर सकता. प्यार करना इज समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल. पूरे टाइम आप कर ही नहीं सकते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो फालतू में जबरदस्ती? और अगर आपको इतना लग ही रहा है कि आप नई चीजें निभा पाओगे तो फिर आप लोगों को कमिटमेंट देते क्यों? भाई ये सब चल ही रहा है, उतने में तुम ड्रामा सुनो आगे. इनके ड्रामा नहीं खत्म हो रही हैं. इन लोगों ने आगे इसको वो कर दिया है. अब उस लड़की को ये बात पता चल जाती है, ठीक है. तो वो जो लड़की है वो डिसाइड करती है कि नाउ आई एम नॉट गोइंग टू स्टे, आई हैव टू लीव दिस गाय. गुड स्टेप, गो गर्ल, ठीक है. एंड ही इज नॉट लेटिंग अ गो. वो लड़की के एक्चुअली पैर पकड़ के बैठ गया कि नहीं यार, आई एम सॉरी, आई विल नॉट डू दिस. भाई तुम करते वक्त ये सब बातें क्यों नहीं सोचते हो? व्हाई इज इट लाइक दिस कि जब तुम चीटिंग कर देते हो फिर तुम्हें लगता है कि नहीं यार, ओ माय गॉड, मैं तो गलती कर दी. गलती करते वक्त पता होता है. ये ऐसा नहीं हुआ कि तुम गरम दूध उठा के ला रहे थे और गलती से गिर गया. तुम गए कहीं पे भाई, तुम किसी के साथ इन्वॉल्व हुए अपने होशो हवास में. कोई दारू पी के भी ये कहता है, मैं तब भी ये बात नहीं मानती हूँ. भाई दारू पीने का चीटिंग से लेना देना? कैसी फालतू बातें कर रहे हो तुम? हरी, क्या फालतू बातें हो रही हैं समाज में, ठीक है. एंड ही इज नॉट लेटिंग हर गो, इज लाइक नहीं है. एंड ऑब्वियसली भाई कोई भी लड़की ऐसा थोड़ी चाहती है, किसी ने प्यार में शादी की है तो she also doesn't want, like she never would have wanted कि ऐसा कुछ हो, ठीक. एंड उस लड़के का पॉइंट है, I thought we were distancing off. अबे तो अब जा तो रही है डिस्टेंस लेके, तो जाने देना. नहीं, अब उसका ये पॉइंट है कि नहीं यार, मतलब गलती हो गई, वाह. और यही सेम चीज वो लड़की करके आ जाए फिर गलती नहीं होगी. भाई मतलब इतना रद्दड़ गंदा बिहेवियर, मैं क्या बताऊं तुम्हें. एंड दिस होल थिंग, मेरे को वैसे भी ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं. ये चीज सुन के आई फेल्ट सो बेकार कि भाई हो क्या रहा है आजकल. Like just because for a few months or a few moments you felt that you guys are distancing off, so rather than talking about it, you decided that you should go somewhere else, have a job, and then there also you thought no, without talking with your wife about it, you thought that you should go and get involved with somebody else. And when it actually came to reality, now that she knows about this, you are actually forcing her to stay with you, because even you know that yes, now she has a kid with you and she cannot actually go somewhere because it is very hard to be that one single parent. एंड भाई तुम लोगों की मजबूरियों का फायदा क्यों उठा रहे हो? मैं इसमें ये नहीं कह रही वो लड़की छोड़ नहीं सकती, छोड़ तो कोई भी किसी को भी सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. बट तुम पर्सपेक्टिव वाइज चीजें सोचने की भी तो कोशिश करो. हो क्या रहा है ये? तुम्हें अपने बच्चे की याद नहीं आई हरकतें करते वक्त, छोड़ते वक्त याद आ रही है कि अरे नहीं यार कैसे होगा फिर अब. अरे भाई तो पहले क्यों कर रहे थे? नहीं करना चाहिए था ना. इतना ही था कि कोई तुम्हारे साथ रहे तो नहीं करनी चाहिए थी ये चीजें. और ये एंड हाउ विल दैट गर्ल एवर ट्रस्ट यू अगेन? ट्रस्ट इज अ टू वे स्ट्रीट, इट डजंट वर्क लाइक दैट. जाओ फिर अब उसे भी जाके ये करने दो और फिर उसके बाद बोलो कि अब हम दोनों एक दूसरे को मौका देते हैं. ऐसे नहीं वर्कआउट होता ना. चीटिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ चॉइस. जितनी जल्दी लोग ये बात समझेंगे उतना बेहतर होगा. चीटिंग इज़ नॉट समथिंग जो एकदम से नहीं यार मैं तो सोच ही नहीं रही थी, नहीं यार मैं तो सोच ही नहीं. इट इज़ नॉट जेंडर बेस्ड. चीटिंग हैज़ नो जेंडर ऑल्सो. आई डोंट बिलीव कि चीटिंग का कोई जेंडर है. बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ हो रही है, आप कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए जिम्मेदार होते हो. आपको पता होता है आप क्या कर रहे हो भाई. लेकिन तुम देख रहे हो समाज में क्या खतरनाक प्रकार की चीज़ें हो रही हैं. मेरा तो माथा सटक गया ये बात सुन के. मैंने कहा भाई ये क्या गंदी गंदी चीज़ें कर रहे हैं लोग. ऐसे ही लोग लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे. ऊपर से तुम ऐसी बातें समझा दे रहे हो, ऊपर से बुरा भी लग जा रहा है कि यार क्यों कर रहे हैं लोग लोगों के साथ ऐसा. वो लड़की की तो कोई गलती नहीं थी यार. एंड इट इज़ नॉट कि मैं किसी जेंडर को बोल रही हूँ. ये सेम चीज़ कोई लड़की भी कर सकती थी. इसमें कोई ये भी स्टोरीज तो आती ही हैं. सो आई गॉट टू नो अबाउट दिस एंड आई रियली थॉट आई शुड शेयर इट विथ यू. भाई अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है आजकल. बी अवेयर्ड अबाउट इट. एंड जो भी कर रहा होता है ना भाई गलत, लॉस उसी बंदे का है. जो गलत नहीं कर रहा था उसका कभी लॉस नहीं होता. लॉन्ग रन में ये बात समझ आ जाती है. शॉर्ट रन में ऐसा लगता है एंजाइटी, ऐसा कुछ भी नहीं है. चीटरों के लिए एंजाइटी नहीं करनी हुई. बहुत सिंपल सी बात है.